हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। आज है 2 फरवरी 2025। तो जिस प्रकार हम हर एक संडे को स्विंग ट्रेड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉक और सेक्टर वॉच करते हैं कि कौन सा सेक्टर कौन सा स्टॉक में स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अपने सेटअप पे लगा करके। सिंपली अपना सेटअप है कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए और आरएस पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके थ्रू हम हर एक सेक्टर को एनालाइज करेंगे, उसके स्टॉक को एनालाइज करेंगे, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है, किस सेक्टर में हम पोजीशन बना सकते हैं, कहाँ पे हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिल रही है। तो हम इस वीडियो में वॉच करेंगे और शुरू से बिल्कुल बिगनिंग से सीखेंगे कि कैसे हम इंडिकेटर लगाते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं तो वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही ले, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन न समझें। तो सिंपल ये निफ्टी का आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले इंडिकेटर में चलते हैं। इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर आर एस सेलेक्ट करेंगे, आर एस लिखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आएगा और ये लिखा रहेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो आप यहाँ से इंडिकेटर में जाकर के यहीं से आप इसे सिलेक्ट कर लें। तो सिलेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ नीचे का एक इंडिकेटर खुलेगा और ये मूविंग एवरेज खुलेगा। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सिंपल इसके पास आते हैं और इसके सेटिंग में चेंज करके ये 9 डेज मूविंग एवरेज है तो इसको हम 50 डेज मूविंग एवरेज कर लेते हैं। तो 50 मूविंग एवरेज कर लिए। 50 मूविंग एवरेज इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये मोमेंटम बताता है, शॉर्ट टर्म स्विंग मोमेंटम बताता है ये चीज़। अगर हम बैक में जाकर के देखें, आपको दिखाएं आपको, तो सिंपल यहाँ से देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो अपसाइड की ओर गया। देन हम 50 मूविंग एवरेज के रिटेस्ट किए तो अपसाइड की ओर गया। वैसे ही डाउन साइड की ओर हुआ, हम लोग 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गए तो हम लोग नीचे ही हैं। एक बार ऊपर जाने की कोशिश किए बट फॉल्स दिखा करके नीचे आ गए, वापस हम लोग रिटेस्ट किए, वापस नीचे आ गए। तो इसलिए मतलब कि बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। और आरएस को थोड़ा सा हम यहाँ निफ्टी कर लेते हैं। निफ्टी के कंपैरिजन में चेक करेंगे सब चीज़ को कि निफ्टी के मुकाबले कहाँ पे परफॉर्मेंस आ रही है मार्केट में। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं और इस लाइन को रेगुलर लाइन कर लेते, थोड़ा सा मोटा कर देते ताकि दिखे अच्छा से। तो सिंपल ये हो गया। निफ्टी ऊपर निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी ही लगा हुआ है नीचे, जिस कारण से ये फ्लैट दिख रही है। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, निफ्टी बैंक करेंगे तो ये दिखेगा आपको। निफ्टी बैंक हम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आर एस अब दिखना शुरू हो गया। तो सिंपल आपको आई थिंक कि आपको आ गया होगा कि कैसे इंडिकेटर लगाते हैं। कुछ भाई साहब कमेंट कर रहे थे कि सर इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, ये पहले बताइए। तो अब ये वॉच लिस्ट है मेरा, जिसमें कि हमने सारा सेक्टर जो भी हमारे पास सेक्टर है एनएससी पर मिल जाएगी आपको। एनएससी पर चलिए दिखा देते हैं आपको, नहीं तो फिर कमेंट करेंगे कि कहाँ से लिस्ट किए। तो मैनुअली हम यहाँ से डाउनलोडिंग कर लेते हैं या फिर मैनुअली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो भी सेक्टर इंडाइसेस है इसको आप उसमें डालिए, क्योंकि सेक्टर रोटेशन का आप नाम सुना होगा। सेक्टर रोटेशन होता है तो कैसे पता चलेगा हमें कि किस सेक्टर में कितना पैसा जा रहा है, और तो उस सेक्टर के परफॉर्मेंस से ही हम पता कर सकते हैं कि उस सेक्टर में पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। कि ओवरऑल मार्केट के मुकाबले वो बहुत तेज़ी से अपसाइड की ओर जा रहा हो, ओवरऑल मार्केट के मुकाबले मान लीजिए अब मार्केट ओवरऑल नीचे जा रहा है बट वो सेक्टर पार्टिकुलर कोई सेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आरएस उसका पॉजिटिव है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि इस सेक्टर अभी स्ट्रॉन्ग है, आगे परफॉर्मेंस दे सकता है। निफ्टी के मुकाबले ये स्ट्रॉन्ग दिख रही है, आउट परफॉर्म दिख रही है। तो हम बारी बारी से सब चीज़ को चेक करेंगे, सब सेक्टर को, और उसका एक नया वॉच लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अब एनालिसिस। तो निफ्टी स्मॉल कैप देख रहे हैं आप, तो निफ्टी स्मॉल कैप बिल्कुल 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, आरएस नेगेटिव है। तो
सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। CNX IT है ये, 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। RS निगेटिव हो चुका, पहले पॉजिटिव था बट अब निगेटिव हो चुका है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। निफ्टी ऑयल एंड गैस 50 मूविंग एवरेज के कब से नीचे चल रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, तो आई थिंक यहाँ भी कुछ नहीं है। मिड एंड सिलेक्ट कुछ नहीं, मिड कैप में भी कुछ नहीं है अभी। ये डबल चार्ट डबल कैंडल दिखा रहा है क्योंकि ग्लिच है कुछ, इस चार्ट का ग्लिच है, बट उससे हमको मतलब नहीं है। हम सिंपल देखेंगे कि 50 मूविंग एवरेज के प्राइस अपसाइड कौन सा सेक्टर का चल रहा है और RS किसका पॉजिटिव हुआ है। कल एक इम्पॉर्टेंट डे भी था, बजट डे, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी बजट डे का जो कैंडल होता है उसके लो और हाई इम्पोर्टेंट होता है। अगर मार्केट इसके हाई के ऊपर निकलना शुरू करता है तो अपसाइड की ओर जाने का हाई चांस रहता है 5-10%, और नीचे जा निकलता है तो 5-10% नीचे भी जाने का हाई चांस रहता है। हाई और लो इम्पोर्टेंट होता है। ये CNX मेटल है, यहाँ पे नाम देख सकते हैं आप, मेटल सेक्टर है, तो यहाँ भी कुछ नहीं दिख रही है। 50 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे चल रहा है और RS अभी निगेटिव ही है। जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। CPSE है, सेम सिचुएशन। हेल्थ केयर पहले पॉजिटिव था बट अब निगेटिव हो चुका है ये। RS भी फ्लैट हो चुका, 50 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है, तो अभी हम यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। फार्मा में भी कुछ नहीं करेंगे। CNX फाइनेंस तो RS बिल्कुल फ्लैट और निगेटिव चल रहा है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो अभी हम वेट करेंगे इसमें। इंफ्रा में भी वेट करेंगे। निफ्टी FMCG एक सेक्टर जो है कल के दिन पे ब्रेकआउट आई है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस अच्छा खासा क्लोजिंग आया है, कैंडल का फॉर्मेशन भी ठीक है, लगभग 3% का कैंडल बना हुआ है। RS पॉजिटिव हो चुका है अब, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रही है और प्रॉपर डिस्क्रिप्ट भी दिख रहा है कि हम सिंपली अगर इस 50 मूविंग एवरेज के नीचे का हम स्टॉप लॉस डाल करके और RS इधर कहीं का स्टॉप लॉस डाल करके हम प्लान कर सकते हैं। जो भी पहले नीचे आएगा वहाँ से हम एग्जिट करेंगे। तो मेरे वॉच लिस्ट में पहले FMCG रहेगा। सिंपली यहाँ पे एक दूसरा वॉच लिस्ट हम क्रिएट करेंगे, इस चीज़ को डिलीट कर देंगे। तो CNX FMCG एक सेक्टर मेरे पास हुआ अभी फ़िलहाल में। दूसरा हम सिलेक्ट करते हैं, CNX कंजप्शन है ये भी RS 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, RS पॉजिटिव हो चुका है, तो यहाँ भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ दिख रही है, तो हम इसे भी कंजप्शन सेक्टर को भी हम ऐड करेंगे अपने वॉच लिस्ट में। 2 वॉच लिस्ट मेरा हो गया है, और उसके अलावा और स्कैन कर लेते हैं थोड़ा सा। CNX ऑटो अब पॉजिटिव होना शुरू हुआ, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है प्राइस, देखते हैं। बट इसका पिवट जो है ये लेवल के पास है, 24,231 के पास है, जो कि मेजर पिवट है। तो आई थिंक कि इसके ऊपर आके सस्टेन करता है तो आराम से हम लोग एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं इसमें। पर फिर भी 50 मूविंग एवरेज के पास आया है, RS पॉजिटिव है, तो जैसा अपना स्ट्रेटजी है सिंपल हम उसको ऐड करेंगे अपने वॉच लिस्ट में। CNX ऑटो 3 हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका, 3 सेक्टर। तो आगे हम स्कैन करते हैं। CNX कंज्यूमर ड्यूरेबल है, जो कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, RS निगेटिव चल रहा है, तो इसे हम नहीं ऐड करेंगे। रियलिटी है तो सेम सिचुएशन है, डाउन साइड की ओर है। ये तो MNC है, नीचे है, कुछ नहीं करना हमें, स्किप करते जाना है आगे। मीडिया स्किप कर देना है, स्मॉल कैप। तो इस तरह से बारी बारी से हर एक स्टॉक को, हर एक सेक्टर को पहले हम एनालाइज करके देखेंगे कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है। ओके, टोटल मार्केट यहाँ कुछ नहीं, मिड कैप
तो ट्रेडर्स इस प्रकार से आपको बारी बारी से हर एक सेक्टर को चेक कर लेना है। निफ्टी कमोडिटीज़ है तो निगेटिव है, आरएस धीरे धीरे अपसाइड की ओर आने का कोशिश कर रहा है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहा है तो ठीक है, बट वो अपसाइड आएगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी तो फिर हम सोचेंगे। निफ्टी इंडिया डिजिटल है जो कि प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, आरएस नेगेटिव चल रहा है तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी है, सेम कंडीशन है। पीएसई है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, डाउन साइड की ओर है। और निफ्टी बैंक निफ्टी है, डाउन साइड की ओर है। तो ट्रेडर्स हर एक सेक्टर को हमने देख लिया। तो मेरे वॉच लिस्ट में मात्र दो तीन सेक्टर मिला है, जो कि एक एफएमसीजी है, कंजप्शन है और ऑटो है, जो कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आया है और आरएस पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। तो ठीक है, यहाँ भी देखेंगे तो सेम सिचुएशन हुआ था कि प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आई थी और हम लोग नीचे आ गए थे। तब तक हम वेट करते हैं, इसमें ऐसे हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा जब तक इस लेवल को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता और इस पिवट को क्रॉस नहीं कर देता प्राइस, तब तक हम इसमें नहीं सोचेंगे। बट हमारे जो पिवट है ये एफएमसीजी में क्रॉस कर दिया है, कैंडल का फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंजप्शन सेक्टर में देखेंगे तो प्राइस इस जो पिवट है ये मेजर पिवट, तो इसके नीचे अभी प्राइस हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक हम इसके ऊपर नहीं आ जाते तब तक एक कंसिडर नहीं कर सकते कि अपसाइड की ओर जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास सिंपल एक सेक्टर है अभी फ़िलहाल में एफएमसीजी। तो एफएमसीजी को हम ऐड करेंगे। एफएमसीजी का जो भी स्टॉक है हमारे पास सेक्टर इंडाइसेस से जा कर के यहाँ से हम एफएमसीजी को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर का जो भी स्टॉक है, इतना सारा स्टॉक है, सिंपल यहाँ से हम डाउनलोडिंग करेंगे। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया, ओके। ऐड कॉलम बिफोर, ओके। यहाँ से स्टॉक लिख देते हैं इक्वल टू बी। यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाएंगे एक्सेल में, इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कोमा सेमीकोलन, इंटर दबाएंगे, रेडी को आ जाएगा, ये कॉमा आएगा। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक लाते हैं, ये हो गया, ओके। ये फार्मूला लग गया। अब यहाँ से यहाँ तक कॉपी हम कर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे। अब जाएंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अपने वॉच लिस्ट में इसे पेस्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे, यहाँ सब आ जाएगा। अब बारी बारी से इसमें देखेंगे कि कहाँ पे हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, कहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक जो है, सेक्टर तो आप सिलेक्ट कर लिए, कौन सा स्टॉक जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, आरएस उसका पॉजिटिव है और ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन बना रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा था, प्राइस नीचे था, अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक अपसाइड की ओर बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आया। तो सेम हम यहाँ देखेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो पहला ये आप देखेंगे तो यहाँ से एक पिवट है इसके लिए, जो कि यहाँ पे एक अगर देखा जाए तो ये VCP पैटर्न भी बन रहा है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है प्राइस। तो हम वेट करते हैं, एक बार आरएस थोड़ा सा और ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फिर हम प्लान करेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट है जो कि नीचे चल रहा था, लोअर है, लोअर लो बना रहा था, अपने सपोर्ट लेवल से बाइंग आई है इसमें। जैसे कि देखेंगे यहाँ से भी बाइंग आई थी, तो ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अभी प्राइस जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आया है, आरएस तो ठीक ठाक पॉजिटिव दिख रही है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना कोशिश करेंगे। ITC होटल अभी नया लिस्टेड हुआ है,
VBL वरुण बेवरेज है, जो कि ये कंसोलिडेशन रेंज था इसका पहले, और जब तक ये इसको ब्रेकआउट नहीं देता तब तक यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। UBL देखेंगे तो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना है, बहुत अच्छा RS बना हुआ है। तो यहाँ पे एक एंट्री का प्लानिंग हम कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट आती है तो धीरे धीरे प्लानिंग कर सकते हैं हम यहाँ पे एंट्री करने का। फर्स्ट टाइम जैसे कि एंट्री का हम बताते हैं कि हमारा कैपिटल मान लीजिए 1 लाख का है, हमें हर एक स्टॉक के लिए कम से कम 10% बांट के रखना चाहिए। हर एक स्टॉक में 10% हम डालेंगे, और 10% यानी कि 10,000 हुआ। अब 10,000 का फर्स्ट टाइम भी हम 50% डालते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे 50%, अगर पुराने हम एग्जांपल से आपको समझाएं तो जैसे यहाँ पे प्राइस 15 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, प्राइस यहाँ आया 50 मूविंग एवरेज, ये RS इसका पॉजिटिव होना शुरू हुआ, प्राइस इधर आया, आपने इधर ब्रेकआउट पे मारा एंट्री 5, मतलब कि जो 50% हम क्वांटिटी बोले 50% क्वांटिटी आपने इधर कहीं इंटर किया, देन आप होल्ड कर रहे हैं इस चीज़ को, ब्रेकआउट दे करके अपसाइड की ओर गया, देन रिटेस्ट किया इधर कहीं, आप 50% का जो आप बचा हुआ 50% है उसमें से 25% क्वांटिटी आप इधर डालिए, देन आप इसे होल्ड करिए सिंपली। अब वापस नीचे आ गया RS, निगेटिव हो गया RS, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो आप यहाँ से एग्जिट कर ले प्राइस। फिर वापस ऐसा होगा, सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसमें आपको इंटर करना है, तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे हुआ, तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, RS पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे मात्र 5,000 रुपया, मतलब 1 लाख का मात्र हर एक स्टॉक में तो 10% देना है, तो 10% का भी 50% ही हम फर्स्ट टाइम में इंटर करेंगे, देन वॉच करेंगे स्टॉक को क्या परफॉर्मेंस आ रही है, उसके बाद ही हम प्लान करेंगे। टाटा कंज्यूमर है ये, तो सिंपल आप देखेंगे ये पहले इसका पिवट था, यहाँ से देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना करके अपसाइड की ओर जाना शुरू किया है प्राइस। तो एक बार के लिए एक दिन स्ट्रॉन्ग कैंडल ये बनाया 5%, लगभग 6% का ये कैंडल है, फिर नेक्स्ट दिन 4% का कैंडल बनाया, तो एक अच्छा खासा कैंडल बना चुका है स्ट्रॉन्ग, और ये गैप फिल कर चुका है। आई थिंक कि इसे एक बार रिट्रेसमेंट देना चाहिए, और ये ब्रेकआउट जो हुआ है यहाँ से इसे एक बार रीटेस्ट करना चाहिए, तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि RS इसका पॉजिटिव हो गया है बहुत अच्छा। तो 2 स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। अब ITC, ये इसका रेंज था, RS पॉजिटिव हुआ, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, तो यहाँ हम सोच सकते हैं एक बार अपसाइड की ओर मूवमेंट आती है। कोलपाल धीरे धीरे ये भी अपसाइड की ओर आना शुरू हुआ है, फर्स्ट पिवट माइनर पिवट जो है ये क्रॉस करना शुरू किया है, जब तक ये मेजर पिवट नहीं क्रॉस कर देता तब तक हम वेट करेंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल का। अब मैरिको ये ठीक ठाक दिख रही है, एक बार अपने ऑल टाइम हाई को भी रिटेस्ट कर चुका है, तो आई थिंक कि इसमें एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड भी मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप इंटर करते हैं तो सिंपली इधर कहीं का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, उसके बाद कैंडल ठीक ठाक दिख रही है, परफॉर्मेंस दिख रही है ठीक ठाक इस स्टॉक का। हिंदुस्तान यूनिलीवर पॉजिटिव होना शुरू हुआ है, ब्रिटानिया, तो इस सेक्टर में आप इसका FMCG का बीज भी बाई कर सकते हैं। FMCG बीज भी आती है, अगर लग रहा है आपको कि ये स्टॉक नहीं सिलेक्ट कर पा रहे तो FMCG बीज भी बाई कर सकते हैं। नेस्ले इंडिया ब्रेकआउट आ चुका है इस अपने रेजिस्टेंस का, तो आई थिंक कि RS भी पॉजिटिव हो चुका है, RS में भी ब्रेकआउट दे चुका है, तो ये अपसाइड की ओर मूवमेंट देना चाहिए एक बार। तो ट्रेडर्स ये सारे स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा, अगर मौका मिलता है तो हम कहीं इंटर करेंगे, और बिल्कुल जो डिसिप्लिन है, जो रूल है, जो सेटअप बोलेगा हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे पेशेंसली हम ट्रेड करेंगे, कोई बड़ा रिस्क, कोई बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो प्रोसेस है, जो सेटअप है, जो रूल है, जो डिसिप्लिन है, बस उसी को फॉलो करते चलना है, धीरे धीरे पैसा बनते चलेगा ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंडेड करिएगा। तो ट्रेडर्स क्लोज करते हैं वीडियो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके ट्रेडर्स, वीडियो कैसा लगा हो बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को।